हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। आज मैं क्लास 10th के चैप्टर 14 जो कि सांख्यिकी है उसका एक टॉपिक माध्यक कैसे निकालते हैं ये आपको बताऊंगी, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। इसी के आगे दो आते हैं माध्य और बहुलक, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच बीच में क्यों छोटी छोटी वीडियोस बना के डाल रही हूँ और क्या कहते हैं पूरा चैप्टर नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है। तो ये संभव नहीं है कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम तक की सारे चैप्टर क्लियर करते रहूँ, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना के डाल रही हूँ, ताकि इससे मैं आपको बता सकूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को बता रही हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो माध्यक, बहुलक और माध्य में तीनों में से एक क्वेश्चन आता है जो कि 4 नंबर का आता है। आज मैं आपको माध्यक बताऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को, जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, बिना समझे क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए ये कोशिश रहे कि हम क्वेश्चन को समझ के बनाएं, ना कि रटें। अगर आप मैथ्स को रटते हैं तो वो आपको कभी भी याद नहीं होगी, इतना याद रखना। तो इसलिए समझने की कोशिश करते हैं, और अगर आप समझते हुए इन क्वेश्चनों को बनाते हैं तो आगे जाके आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें दिया गया है कक्षा के छात्रों का माध्यक ज्ञात कीजिए। कक्षा के छात्रों का क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है। भार दिया हुआ है केजी में और बारंबारता सारणी दी हुई है, और हमें क्या निकालनी है? संचयी बारंबारता। तो आप देखते हैं, इन्होंने देखो केजी में भार क्या दिया है? जिन बच्चों का 40 से 45 वेट है उनकी संख्या कितनी है उस कक्षा में? 2। और 45 से 50 के बीच 3 बच्चे हैं, 50 से 55 के बीच 8 बच्चे हैं, ऐसी हैं। तो अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं? गड़बड़ कर देते हैं। मेन है इसको निकालना और उसके मिड पॉइंट को निकालना, जिससे अगर आपको ये दो चीज़ें आ गई तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज़ उतार देंगे, 2 का 2। अब हमें नीचे वाला चाहिए, तो 2 + 3 करेंगे। ये ऊपर का 2 हो गया, प्लस अगली वाली संख्या हो गई। 2 + 3 किया तो क्या आया? 5। ऐसे ही फिर 5 प्लस अगली डिजिट क्या हमारे पास? 8, तो कितना आएगा? 13। फिर करेंगे 13 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 19। 19 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 19 प्लस अगली डिजिट क्या हमारे पास? 6। 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। फिर 25 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? 28। और 28 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 30। और जो ये 30 है ना हमारे पास, जो अभी हमारे पास कितना आया? 30 आया। यही किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू। यहाँ भी ले सकते हो आप। अगर इन सबों को आप ऐड करोगे तो n = हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया। अभी हमने निकाला है। ठीक है, अब देखो सूत्र क्या मांगता है। जो माध्यक का सूत्र होता है वो क्या होता है, उसे समझो। माध्यक = होता है, माध्यक m = होता है क्या? सूत्र L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। क्या होता है माध्यक का सूत्र? देखो, माध्यक m = होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। एक बार और सुनो, m = होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब देखो, हमने सूत्र तो ले लिया, मान लिया तुम्हें सूत्र भी याद हो गया। अब इनकी वैल्यू, कौन सा L है, कौन L है, कौन n/2 है, ये निकालना जरूरी है। n तो आपको पता है, n ये है तो n/2 तो आप निकाल लोगे। अब देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। n = कितना होता है? सॉरी, n निकालना है हमें ना, तो हम क्या निकालेंगे? n/2 निकालेंगे। n दिया है हमें, तो ये कितना हो जाएगा? 30/2। और तो ये कितना आ गया? 15। कितना आ गया हमारे पास? है 15। n/2 निकाला हमने, 30/2 50 आ गया। n हमें यहाँ पता था 30 है। अब देखो, जो हमें अभी हमने क्या निकाला था, ऊपर की वैल्यू निकाली थी ना हमारे पास। n कितना आया? देखो 15 आया ना। 15 से ऊपर जो टर्म आ रही है, 15 से ऊपर क्या आ रहा है? ये तो 15 से छोटा है, लेकिन 15 से ऊपर क्या आ रहा है? 19। अब ये जो हमारे पास 19 आ रही है, इसको हम क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे इस वाली लाइन को। कौन सी वाली लाइन को? जो
जो 15 के ऊपर आ रहा है, ये बीच वाली टर्म को हम बोल्ड कर लेंगे, मतलब कि जिससे हमें पता चल सकेगी कि उससे ऊपर वाली टर्म थी। ठीक है, ये हमने किया, या आपने किया ना। तो अब देखो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो एल चाहिए। एल क्या होती है? सबसे छोटी लिमिट, जिसको हमने अंडरलाइन किया है उसकी छोटी लिमिट कितनी थी? 55। तो एल इक्वल टू हमारे पास कितना मिल गया यहाँ? एल इक्वल टू मिल गया 55। एल इक्वल टू क्या होती है? जो हमने इसमें सबसे छोटी लिमिट है वो हो गई। दूसरा हमें क्या चाहिए? एफ। एफ मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। तो एफ हमने कितना ले लिया? 6। अब चाहिए सी एफ। सी एफ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर एफ ही है तो सी एफ ये होगी, सोचते हैं संचय बारंबारता। अगर बारंबारता ये ली हमने तो संचय बारंबारता 19 लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सी एफ क्या होता है? जो उसकी ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये वाली होगी सी एफ। ये हमारी क्या है? इक्वल टू एफ। ठीक है, ये है हमारे पास एल, उसी में आ रहा है देखो जो हमने अंडरलाइन किया। ठीक है, लेकिन सी एफ क्या है? उसके ऊपर वाली वैल्यू। तो सी एफ इक्वल टू क्या लेंगे? 13, ना कि 19 लेंगे। बहुत सारे बच्चे उसी की आगे वाली टर्म ले लेते हैं। और हमें और क्या निकालना है? एल मिल गया हमें। एल मिला कितना? 55, यहाँ से ले लिया। उसके बाद n/2 हमने निकाल लिया था। n/2 कितना आया था? 15 आया हमारे पास, ये है n। उसके बाद माइनस सी एफ। सी एफ मैंने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी के आगे वाले की ऊपर वाली टर्म होती है, ये हो गया सी एफ। और एफ भी मिल गया हमें, फ्रीक्वेंसी भी मिल गई एफ भी। अब हमें क्या चाहिए? एच। एच होती है इन दोनों टर्म के बीच की डिस्टेंस। इन दोनों बीच की डिस्टेंस 55 में कितना ऐड करेंगे कि 60 आएगा? 5। तो हमने एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 5। कितनी आ गई? 5 आ गई ना। एल हो गया लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारे पास कितना आ रहा था? लोअर लिमिट कितनी आ रही थी हमारे पास? 55। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ। एफ कितनी आ रही थी? 6। सी एफ। सी एफ मैंने बोला जो एफ की ऊपर वाली टर्म होगी, कितनी आई? 13। और एच हमारे पास कितनी आई? उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 5। तो अब इन सबको फॉर्मूले में पुट करते हैं, लिखेंगे। तो एम इक्वल टू क्या लेंगे हम? एम इक्वल टू एल। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 55 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आया? n/2। n/2 हमारा कितना निकला था? 15 माइनस क्या होता है? सी एफ। सी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 13। इतना हो गया अपॉन सॉरी इतने के ही अपॉन होगा, 55 के नहीं होगा। 50 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है? 5। ये हो गया। अब हमने क्या लिखा? 55 प्लस 15 में से 13 गया, 2 अपॉन कितना आ गया? 6 इंटू 5। ठीक है, अब 55 ऐसे ही रहा, प्लस 2 से 6 से किया कितना बार? 2 3 जा 6, तो ये कितना बचा? 1/3 इंटू 5। अब हमने क्या किया? 55 प्लस 5/3। 5 से 3 को क्या कर लेंगे? डिवाइड करेंगे। 5 से अगर हम 3 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, सॉरी 3 से 5 को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 1 जा 3, 2 बचा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट का 0, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हम इसको क्या लेंगे? 55 प्लस 1.666। ठीक है, अब हमने इसको ऐड किया। मैं आपको बताती हूँ कि पॉइंट वाले ऐड कैसे करते हैं। जैसे हमारे क्या है? 1.666 है ना, तो अगर हमें 55 को ऐड करना है तो पॉइंट के बाद 0 0 आना चाहिए, और 55 कहाँ आएगा? आगे आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 56.00, सॉरी 66, क्योंकि 66 है ना, तो ये आएगा इसका आंसर 56.666। ठीक है, 3 वैल्यू तक ले लेते हैं। यही हमारा क्या होगा? उसका भार होगा। किनके? क्लास के बच्चों का। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।